कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी सब कुछ बिगाड़ कर रख देती है। आज की स्टोरी कुछ यूं ही होने वाली है। हमारा मेल लीड जिसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके चलते वो हमारी फीमेल लीड को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करता है और परेशान करता है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तब तक तो हमारी फीमेल लीड भी उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। आगे क्या होगा ये तो स्टोरी हमें देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग सी स्टोरी की। स्टार्ट में हम लोग यहाँ पर मिस्टर मो को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट एजेंट होते हैं और यहाँ पर वो किसी मिशन पर आए हुए थे और वो कॉल वाली पर्सन से कहते हैं कि तुम जल्दी 5 मिनट्स के अंदर डॉक्टर्स को भेजो, यहाँ पर काफी ज्यादा चोटें लग सकती हैं। अभी वो गुंडों को कूद कर सभी लोगों को वहाँ पर बचाकर ले आए थे। दूसरी तरफ यहाँ पर नुआन आ रही थी। नुआन जो कि एक डॉक्टर होती है। नुआन जब मिस्टर मो को देखती है वो तो शॉक हो गई थी। इस पेशेंट का चेहरा मेरे हस्बैंड से मिलता जुलता क्यों है, वो तो इस दुनिया से जा चुका है ना। वो उसके क्लोज आकर कहता है कि बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई। उसके इस तरह बात करने से नुआन को तो कंफर्म हो जाता है कि ये उसका हस्बैंड ही है। वो सोचती है ये सचमुच वही है। तभी मिस्टर मो तो उसके ऊपर बेहोश हो गए थे। नुआन सोचती है कि मैं अनगिनत रातों में अपने हस्बैंड को याद की हूँ। मुझे तो ये पता चला था कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब ये मेरे सामने कैसे प्रकट हो गया। नेक्स्ट सीन में नुआन तो यहाँ पर उसकी सर्जरी वगैरह कर रही होती है। उसकी सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है। यहाँ पर नुआन एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर उनकी मैरिज हो गई थी, वो लोग खड़े हुए थे। यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो चलते हैं साथ में। नुआन कहते हैं कि मैं तो भूल गई, मुझे आज हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी है। वो कहते हैं कि हम न्यू मैरिड कपल हैं, हमें हॉस्पिटल वालों को हनीमून मनाने के लिए देना चाहिए। नुआन कहती है कि हमें मैरिज के लिए छुट्टी लेने की जरूरत क्यों है। वो कहता है कि ऑफ कोर्स एक दूसरे को जानने के लिए। नुआन कहती है कि हम दोनों तो बचपन से ही पड़ोसी हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को क्या पर्याप्त नहीं जानते। वो कहता है कि ओह तो फिर तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। नुआन कहती है कि मुझे बचपन से ही पता है कि तुम्हारा नाम मो है और ये नाम तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें रखा है और बचपन से ही तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना वगैरह बहुत पसंद है। और मुझे ये तक पता है कि तुमने क्लास में एक लड़की को डेट किया था, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता। अच्छा तो तुम मेरे ऊपर ध्यान देती थी, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम पर पहले ध्यान नहीं दिया। नुआन कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पहले से ही एक्सीलेंट थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, तुम सब पर नजर तो नहीं रख सकते ना। यहाँ पर तो मो उसे क्लोज कर लेता है और उसे किस करने लग गए थे। प्रेजेंट में नुआन सोच रही थी कि क्या तुम मेरे साथ अपने मैरिज लाइफ में थक गए हो या फिर प्लेन क्रैश होना सिर्फ एक बहाना था। बाद में यहाँ पर कुछ नर्स बात कर रही होती हैं, कहते हैं कि अभी जिस पेशेंट को छुट्टी मिली है सुनने में आया है कि वो डॉक्टर नुआन के हस्बैंड है। उनके हस्बैंड तो बहुत ज्यादा यंग और हैंडसम है, तभी तो डॉक्टर नुआन किसी को नहीं चूज करती। उनके पीछे कितने सारे मेंस पड़े रहते हैं। उनके हस्बैंड को देखकर जेलसी हो रही है। तभी यहाँ पर जीजी आती है। जीजी कहती है कि थैंक गॉड तुम डिस्चार्ज हो गए, तुम्हें कांग्रेचुलेशन। मिस्टर मो यहाँ पर उससे बहुत स्वीटली बात करते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच डियर। मो को तो वो हकी हुई थी। तभी यहाँ पास नुआन आ जाती है। नुआन जो कि अपनी बेटी जॉबा के साथ आई हुई थी। मिस्टर मो तो यहाँ पर जब वो नुआन को देख लेते हैं तब तो वो जीजी से और ज्यादा चिपक कर बोल रहे थे। नुआन जब उन्हें देख लेती है फिर तो वो यहाँ से जाने लगी थी। तभी वो एक बंदे से टकरा जाती है जो कि नुआन से बदतमीजी कर रहा होता है। नुआन तो सॉरी वगैरह करती है और जाने का सोचती है, लेकिन वो बंदा तो उसे जाने नहीं दे रहा था और कहता है कि तुम एक डॉक्टर हो, मुझे अपनी वीचैट आईडी दो। ये बंदा तो एक नंबर का ठरकी था और कहता है कि तभी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अगर तुमने मुझे अपनी वीचैट आईडी नहीं दी तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा हॉस्पिटल पे। मो तो यहाँ पास खड़े होकर तमाशा देख रहा होता है। बेबी जावा यहाँ पास अपनी मम्मा को छुड़ाने के लिए आता है और कहता है कि मेरी मम्मी को छोड़ो। वो तो उसे धक्का दे देता है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है और उसे टच करने लगता है। मिस्टर मो तो यहाँ पास खुद नहीं आता और अपने फ्रेंड से कहता है कि जाओ उनकी हेल्प कर दो। फिर उसका फ्रेंड जॉन डे यहाँ पास उस बंदे को बहुत ज्यादा कुटता है। वो यहाँ पर नुआन से कहता है कि फिर मिलेंगे डॉक्टर नुआन, कई वर्षों से आप तो यहाँ पर पेशेंट्स के साथ ही उलझने लग गई हैं। नुआन कहती है कि मैं तुम्हारी सर्जन हूँ, इस खातिर ही कम से कम थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो। मो तो यहाँ पर उसके साथ बदतमीजी करते हुए कहता है कि अब तुम इतना महान बनने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो। नुआन कहती है कि तुम बिना किसी कारण के 6 साल तक गायब थे, हमारे लिए दोबारा मिलना आसान नहीं है। क्या तुम अब ठीक से बोल भी नहीं सकते। वो कहता है कि क्या तुमसे ठीक से बोलना आता है। नुआन कहती है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या गलत किया, तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो। हमारी मैरिज को कई साल भी हो गए हैं। वो कहता है कि तुम हेट करने के लायक हो। मेरी नजर में तुम मामूली सी एक वुमेन हो जो मेरे पास आती है सिर्फ और सिर्फ मुझे एंटरटेन करने के लिए और फन करने के लिए। नुआन कहती है कि तुमने अपने इस फेक डेथ की झूठी खबर बनवाई, तुम सिर्फ मुझे फेस नहीं करना चाहते थे। वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम सच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई हो। नुआन कहती है कि फिर तुमने मुझसे मैरिज क्यों की। वो कहता है कि क्योंकि हम दोनों पड़ोसी थे। क्या करता, पड़ोसी होने के नाते मुझे तुमसे मना करने में शर्म आ रही थी।
बाय द वे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहूंगा? नुआन सोचती है कि ये वही मैन है जिसे मैं आधी रात सपनों में सोचती थी। इससे पागलों की तरह प्यार करती थी मैंने तो सोचा था इसका वापस आना गॉड की दया है मुझ पर। ऊपर वाले ने हमें एक और मौका दिया है लव करने के लिए, लेकिन मैंने तो होप ही नहीं किया था कि ये सिर्फ मेरी एक तरफा सोच थी। उस बेचारी का यहाँ पर दिल जो टूट गया था वो तो यहाँ पे रोने लग गई थी। वो कहता है कि तुम रो रही हो क्या? जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या तुम मेरे लिए लॉयल थी? खैर, इस जंगली बच्चे का फादर कौन है? तुमने तो एक बेबी को भी बर्थ दे दिया है, अब तुम्हें मेरे सामने इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों है? नुआन अब गुस्से में कहती है कि ये तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है, क्या तुम्हें इतना मतलबी होना जरूरी है? मो कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा इनोसेंट लगता हूँ? वो तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। नुआन कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड, अगर वो बेबी तुम्हारे नहीं हो सकता तो फिर किसका होगा? मो कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, तुम एक कैरेक्टर लेस वुमेन हो सकता है कि वो बंदा इसी हॉस्पिटल का हो, अब तो वो उसके ऊपर इल्जाम भी लगाने लग गया था। नुआन कहती है कि तुम इंसान भी हो क्या? उसको वो इतना बुरा बुरा बोल देता है। और तो और यहाँ पर वो दांत दिखाते हुए कहते हैं कि ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, अगर पैसों की कमी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं इन्वेस्टर से बोलकर तुम्हारा और ज्यादा पैसा लगवा दूंगा, बढ़वा दूंगा। वो तो चला गया था। नुआन सोचती है कि इतने सालों से जो मेरी फीलिंग्स थी इसके लिए, वो तो बस उसके लिए मजाक थी। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का डायरेक्टर उसे डांट रहा होता है और कहता है कि देखो ये तुमने क्या किया है, ना केवल तुम अपने बेबी को हॉस्पिटल में लाते हो बल्कि तुमने मिस्टर मो की आइडेंटिटी रिवील कर दी है। वो एक सीक्रेट एजेंट थे, इसलिए मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से निकालता हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। नुआन कहते कि वो छुट्टी का टाइम था और मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं है। आप चंद र्यूमर के चलते मुझे हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाल सकते। डायरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें र्यूमर्स की वजह से हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाल रहा, बल्कि तुम्हें पता है कि तुमने किसको उकसाया है। वो हमारे जिंगाई का सबसे वैल्यूएबल एजेंट है, उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट थी, तुम्हारी वजह से पूरे सोशल मीडिया पर उसकी आइडेंटिटी लीक हो गई है। नुआन सोचती है कि आश्चर्य की बात है कि तुमने कभी भी जॉब की तलाश नहीं की, बस अचानक से डिसअपियर हो गए। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मो की मॉम उसे बहुत ज्यादा कोट रही थी, वो भाग रहा होता है। मॉम कहते हैं कि तुम जॉब क्यों नहीं ढूंढते हो? तुमने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट की है, फिर भी तुम जॉब क्यों नहीं ढूंढते? मैंने तुमसे कहा था कि तुम जॉब ढूंढ लो। नुआन तो डोर के बाहर से सब कुछ देख रही होती है। मो कहता है कि मॉम मुझे कूटना बंद करो। तभी फादर डोर बंद करने के लिए आते हैं। फादर नुआन से कहते हैं कि बेटा काम करके वापस आ गई। नुआन कहती है कि हाँ अंकल। फादर कहते हैं कि बेटा तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, इतना काम करने के बाद भी फिर तुम रात को अपनी मॉम के लिए खाना बनाने के लिए आती हो। जो भी तुमसे मैरिज करेगा वो बहुत ज्यादा भाग्यवान होगा। तभी अंदर से मॉम चिल्ला रही होती है कि आओ मेरी हेल्प करो इसको कूटने में। फादर कहते हैं कि आता हूँ वाइफी, फिर फादर भी वहाँ से भाग गए होते हैं उसे पिटाई लगाने के लिए। ये सीन सच में बहुत ज्यादा फनी था। यहाँ पर तो नुआन मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट सीन में तो ये दो पड़ोसियों के बीच रिश्ता पक्का हो जाता है। नुआन की मॉम कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इतने अनलकी होंगे, तुम्हारी मैरिज उससे होगी। नुआन की मॉम कहती है कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम उस जैसे निठल्ले से क्यों मैरिज कर रही हो? उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है। जब मैं उनसे मैरिज के लिए बात करने के लिए गया, वो सोच रहे थे कि कहीं मैं अपनी बात से मुकर न जाऊं, इसलिए वो दहेज तक देने की बात कर रहे थे। मैंने मना कर दिया। मैं अपनी बेटी की मैरिज कर रहा हूँ, ना कि उसे बेच रहा हूँ। मॉम कहते हैं कि हम तुम्हारी मैरिज कराने वाले हैं। नुआन कहती है कि क्या मिस्टर मो मुझसे मैरिज करने के लिए सहमत है? फादर कहते हैं कि वो फैमिली का सन दिन भर घर पे पड़ा रहता है, उस बेवकूफ को मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने की हिम्मत होगी उसमें। ये उनके पेरेंट्स पर निर्भर है। और पहली बात है कि तुम्हें उससे कब प्यार हो गया? नुआन कहती है कि मैं उसे हाई स्कूल से पसंद करती हूँ। खैर मैंने कल ही उनसे बात कर लिया, तुम कल ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर मैरिज कर लेना। नुआन तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि थैंक यू सो मच। प्रेजेंट में नुआन कहती है कि अगर ये सब उस मैन की वजह से हो रहा है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। डीन कहता है कि ठीक है, तुम उससे जाकर बात कर लेना और एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर तुम अपनी शक्ल दिखाने के लिए यहाँ पर मत आना। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर मो के घर जाती है। वहाँ पर जब वो नॉक करती है, वहाँ पास तो जीजी निकलती है। जीजी कहती है कि तुम ये अपने बच्चे के साथ यहाँ पर क्यों आई हो, वो मेरा फियांस है। नुआन कहती है कि ये मिस्टर मो का घर नहीं है क्या? जीजी कहती है कि ऑफ कोर्स ये मिस्टर लू का घर है और वो मेरे फियांस है, तो वो मेरे साथ ही रहेंगे ना। नुआन सोचती है कि अगर ये उसके फियांस है तो मेरी मैरिज का क्या? तभी यहाँ पर मिस्टर मो भी आ जाते हैं। जीजी कहती है कि हमारी मैरिज के बारे में क्या? मो कहता है कि नुआन तुम यहाँ पर मेरे विचार बदलने के लिए आई हो क्या? नुआन कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, मैं तुमसे यहाँ पर अपॉलॉजी करने के लिए आई हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी लीक हो गई है। मो कहता है कि मेरी फियांस तुम्हारा वेलकम नहीं करेगी, चले जाओ यहाँ से। और यहाँ पर डोर बंद करने लग गया था। नुआन हाथ रखने की कोशिश करती है। मो कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो? जोबा कहते हैं कि गंदे अंकल मेरी मम्मा को परेशान मत करो। नुआन कहते हैं कि गलत मत समझो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे अपॉलॉजी करने के लिए आई हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई है और इस वजह से हॉस्पिटल मुझे जॉब से निकालना चाहता है।
होप है कि मेरे रिलेशनशिप को आप इसके लिए समझाने के लिए एक स्पष्टीकरण वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। वो यहाँ पर उसे ह्यूमिलेट करते हुए कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हारी जैसी डर्टी वुमेन मेरी फियांस के घर पर एंटर नहीं कर सकती। नुआन कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो कहता है कि तुम्हें इस घर में एंटर करने से पहले क्लीन होना होगा, बात ले सकती हो तुम। नुआन कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे डर्टी क्यों कह रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम सब अच्छी तरीके से नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। खैर बकवास करना बंद करो, जल्दी अपने कपड़े उतारो। मैं केवल और केवल तुम्हें आधा घंटा दे रहा हूँ सारा काम करने के लिए। जब तुम क्लीन हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। नुआन कहती है कि तुम मुझे इंसल्ट करने के लिए अपनी हद पार कर रहे हो और कहते हैं कि मुझे होप है कि तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे। फिर यहाँ पर वो अपने कपड़े वगैरह उतारने लगी थी। नुआन कहती है कि क्या ये भी उतारूं। वो कहता है कि पर्याप्त है इतना, जल्दी क्लीन होकर मुझसे बात करो। फिर यहाँ पर वो उसके ऊपर पानी डलवा रहा होता है। फिर नुआन आती है और कहती है क्या मैं इस तरह क्लीन हूँ। वो कहते हैं कि जाओ इसके लिए कुछ पहनने के लिए लेकर आओ। यहाँ पर नुआन उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। वो तो यहाँ पर उसे फुली इग्नोर कर रहा होता है और यहाँ पर वो जीजे से लबी डबी होकर बात कर रहा था। नुआन कहती है कि मिस्टर मो क्या हम स्टार्ट करें। वो तो यहाँ पर उसे इग्नोर ही किया जा रहा था। नुआन कहती है क्या तुम सीरियस हो सकते हो। वो कहते हैं कि क्या तुम इस तरह रूड होकर बात करोगी, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए मत भूलो। और यहाँ पर वो उसे ह्यूमिलेट करते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह के घटिया फोन का यूज करोगी मुझे रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पर वो उसका फोन फेंक देता है। अगर तुम्हारे पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स नहीं है तो तुम मेरा टाइम मत बर्बाद करो, जा सकती हो तुम यहाँ से। नुआन कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, क्या तुम अपनी प्रॉमिस को इस तरह तोड़ दोगे। वो कहता है कि ठीक है, तुम 10 मिनट्स के अंदर जल्दी मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करो, फिर मुझे अपनी फियांस के साथ डेट पर जाना है। फिर यहाँ पर वो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वो रिकॉर्डिंग तो वो डीन को दिखाती है। डीन कहता है कि क्या तुम इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहती हो और उसे जॉब से निकाल रहा होता है। नुआन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वीडियो तो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। नुआन कहती है कि किसने कहा आपसे। तब यहाँ पर जीजी आ जाती है। जीजी कहती है कि मैंने कहा है। जीजी कहती है कि ये वीडियो फेक है, इसने हमारी कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। डीन कहता है कि मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने समय रहते मुझे बता दिया कि ये वीडियो फेक है। नुआन कहती है कि अगर आपको मेरे पर बिलीव नहीं है तो आप मिस्टर मो से पूछ सकते हैं। वो तो यहाँ पर जीजी की साइड लेता है और कहता है कि ये वीडियो फेक है, उसने हमारी कोई भी वीडियो नहीं बनाई। एक तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उसे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किए थे, अब यहाँ पास भी उसे परेशान करने के लिए ये लोग आ गए थे। नुआन कहते कि तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है कि तुम पेशेंट के साथ खिलवाड़ करती हो, तुम्हारे पास क्या एबिलिटी है मुझसे बात करने की। यहाँ पर तो ये लोग उसे सरासर झूठा साबित कर देते हैं। डीन यहाँ पर नुआन को जॉब से निकाल देता है और उसे धक्का देता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ। नुआन को तो यहाँ पास बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो मिस्टर मो से बहुत ज्यादा लव करती थी। जीजी कहती है कि इसे जॉब से निकालना बस काफी नहीं होगा। वो कहते हैं कि क्या करना है तुम्हें। जीजी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इसे मेडिकल चेज से पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, फिर ये कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगी। वो भी यहाँ पर बेशर्मों की तरह कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। वो कहता है कि डीन से कि इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। नुआन कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे झेलना पड़ रहा है, तुम मुझसे रिवेंज क्यों लेना चाहते हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मो घर वापस लौट रहा था। वो अपनी मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। उसका फ्रेंड जैंग जी कहते हैं कि डिप्टी टीम लीडर क्या आपने हमें ये नहीं सिखाया कि हमारे लिए सबसे ज्यादा काम इम्पोर्टेंट है, हमारी कोई इमोशंस नहीं होते। आखिरकार आपने सीक्रेटली मैरिज कैसे कर ली। वो कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरी वाइफ मुझसे बहुत ज्यादा लव करती है, मैं मन ही मन उससे बहुत ज्यादा लव करता हूँ और रिटायर होने के बाद मैं उसे अपने लव का कन्फेशन करने वाला हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ मैरिज करने के लिए अपने पेरेंट्स से कहा है प्रस्ताव रखने के लिए। फ्रेंड कहता है कि तुम मिशन पर जाते रहते हो, क्या वो तुम्हारा वेट कर सकती है, तुम अभी तक 4 साल से घर नहीं गए हो। वो कहता है कि मैं रिजाइन लेने वाला हूँ और अपनी वाइफ के साथ अपना टाइम गुजारूंगा, मैं चीन वापस लौट रहा हूँ, फिर मैं उसके साथ हर दिन घर पर रह सकता हूँ। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश था। फिर यहाँ पर ना मो आ रहा होता है। दूसरी तरफ से नुआन की मॉम जॉबा को लेकर आ रही थी। मॉम कहती है कि मैं पार्सल लेना भूल गई, फिर ना वो वहाँ से चली जाती है पार्सल लेने के लिए और जॉबा से कहती है कि तुम यहीं पर मेरा वेट करना, मैं बस जल्दी आ रही हूँ। यहाँ पर मो भी उन्हें देख लेता है जब तक वो चली गई थी। यहाँ पर मो जॉबा से पूछता है कि क्या तुम नुआन को जानते हो। जॉबा कहते हैं कि क्या आप मेरी मम्मा की बात कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हारी एज कितनी है। जॉबा कहते हैं कि मैं 2 इयर्स का हूँ। यहाँ पर मो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नुआन उसे चीट कर रही है और सोचता है कि मैं अभी तक 4 सालों से घर नहीं आया, तुमने मेरे लिए 2 साल के बेटे को जन्म दे रखा है। प्रेजेंट में मो कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने क्या किया है, अब तो मुझे तुम्हें देखकर भी वॉमिट से फील होता है। नुआन कहती है कि क्या तुम मुझसे इस हद तक नफरत करते हो तो मेरी जॉब भी मुझसे छीनना चाहते हो। ठीक है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में मैं अपनी जॉब कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे बिलीव नहीं होता कि यूनचन में सभी हॉस्पिटल तुम्हारी बात सुनेंगे। वो कहता है ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम चेक कर सकती हो। नुआन सोचती है कि ये मैन मुझसे लव नहीं करता, मुझे हार मान लेनी चाहिए। जब यहाँ पर वो अपना सामान वगैरह पैक करके जा रही होती है
तभी उसे मो के पेरेंट्स का कॉल आता है। फादर कहते हैं कि तुम बेटा आज खाने पर आ जाओ, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे डिलीशियस फूड बनाए हैं। मो के पेरेंट्स तो नुआन के लिए बहुत अच्छे थे, वो उसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। नुआन कहती है कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है फादर, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। फादर कहते हैं कि किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। नुआन कहती है कि कोई बात नहीं फादर, सब ठीक है, और फोन कट कर देती है। नुआन सोचती है कि मो कितना ज्यादा क्रूअल है, इसने तो अपने फेक डेथ का अपने पेरेंट्स तक से नाटक किया है। तभी जब ये यहाँ पर बैठी हुई थी तभी यहाँ पर मिस्टर चौहान आ जाते हैं। चौहान कहते हैं कि अभी मेरा इस हॉस्पिटल पर ट्रांसफर हुआ है, और कहते हैं कि तुम जॉब छोड़ने जा रही हो क्या, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। नुआन कहती है तभी तो तुम एकमात्र हो जिसे मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखती रहती हूँ, इतने अच्छे सर्जिकल जो हो तुम। चौहान कहता है कि इतने सालों के बाद तुमने तो टीच करना भी सीख लिया है। बाय द वे तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो, आई थिंक तुम्हें एक बेटर नौकरी मिल गई है ना, इसलिए छोड़ी हो क्या। नुआन कहती है ऐसी बात नहीं है, शायद मैं अब बेरोजगार हो गई हूँ। चौहान कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टारगेट कर रहा है जानबूझकर, आखिरकार चल क्या रहा है। नुआन कहती है कि कुछ टाइम बाद वो जल्दी ही मेरा एक्स हस्बैंड बन जाएगा। चौहान कहते हैं कि कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था, अब तुम जो कि डिवोर्स लेने वाली हो, मैं अभी भी तुम्हारे लिए लड़ना चाहता हूँ, तुमने मुझे कभी भी चांस नहीं दिया। यहाँ पर तो चौहान ने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। इतने में ही यहाँ पास जीजी मिस्टर मो के साथ आ जाती है। जीजी कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, डॉक्टर नुआन तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई, क्या तुम दोनों एक साथ हो। वो तो वहाँ से जाने लगी थी। मो कहते हैं कि तुम काफी तेज हो, अपनी पिछली जॉब खोने के बाद तुम्हें इतनी जल्दी एक और जॉब मिल गई। चौहान कहते हैं कि नुआन क्या तुम इन्हें जानती हो। नुआन कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानती, चलो किसी शांति जगह पर चलते हैं। और वहाँ से जाने वाली थी। मोते यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे देखते ही यहाँ से जाना चाहती हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नुआन कहते हैं कि जो भी तुम सोचते हो इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। वो तो उसका अभी भी हाथ नहीं छोड़ा होता है। तभी यहाँ पर चौहान उसके एक चपेट धर देता है। जब मिस्टर मो उसके धरने वाले थे तभी बीच में नुआन आ जाती है और वहाँ पे वो रुक गया था। नुआन कहती है कि तुम ही थे ना जो मुझे नहीं देखना चाहते थे, तो प्लीज मुझे जाने दो। चौहान कहता है कि तुम इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हो इस मैन को, तुम ये कैसे भूल गई कि तुम मुझसे मैरिज करने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी। नुआन कहती है कि मुझे तुमसे मैरिज करने का सबसे ज्यादा अफसोस है। मो कहता है कि तुम मेरे पास खुद आओगी। खैर नुआन तो उसे टोटली इग्नोर करके वहाँ से चली गई होती है। बाद में चौहान बाहर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी उसे किसी की कॉल आती है। उसके फेस से साफ पता चल जाता है कि उसके लिए कई बड़े वाले पंगे क्रिएट हो गए हैं। मिस्टर चौहान को उसने कोर्ट नहीं दिया था, इसी वजह से उसके लिए लफड़े स्टार्ट हो गए थे। मिस्टर मो तुम्हें सस्पेंड करना चाहता है, तुम वापस आओ, जल्दी से निपटो। चौहान कहता है कि तुम घर जाओ, मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ। तभी यहाँ पर झंझे आ जाता है जो कि मिस्टर मो का फ्रेंड था। मिस्टर मो का फ्रेंड कहता है कि तुम ही थी जो मिस्टर मो को धोखा दी हो, तुमने किसी और के साथ अफेयर चलाकर एक बेबी को बर्थ दिया है। नुआन कहती है कि तुम लोग मेरे बेबी को हमेशा बुरा वाला क्यों कहते रहते हो। फ्रेंड बताता है कि वो एक मिशन पर था, जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि तुम्हारे 2 इयर्स का एक बेबी है। नुआन को यहाँ पे पता चल गया था कि यहाँ पर कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर जॉबा जो था बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए वो सबको ये बताता था कि वो 2 इयर्स का है, इसलिए उसने झूठ कहा था। नुआन को यहाँ पे पता चल गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर वो मिस्टर मो को क्लियर करने का सोचती है। फिर ना वो मिस्टर मो के पास आ गई होती है, वो तो जीजी के साथ डिनर कर रहे थे। नुआन कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मो कहता है कि तुम उस चौहान को बचाने के लिए, उस मैन के लिए तुरंत मेरे पास जल्दी आ गई, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। नुआन कहती है कि वो सारे पंगे क्रिएट तुमने किए थे मिस्टर चौहान के लिए। वो कहता है कि उसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की, वो इसका हकदार है। नुआन कहती है कि हमारे बीच चौहान का कोई भी लेना देना नहीं है, क्या तुम उसे जाने दे सकते हो। वो कहता है कि कभी नहीं। नुआन कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो, मैं इसे क्लियर कर सकती हूँ और तुम्हें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। वो तो कहता है कि अगर तुम मुझे समझाना चाहती हो तो मैं जीजी के साथ डिनर कंप्लीट करने के बाद तुमसे बात करूंगा। नुआन कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर वो जीजी को प्यार से खाना वगैरह खिला रहा था नुआन को जेलस फील कराने के लिए। तभी यहाँ पर जीजी नुआन के ऊपर हॉट वाटर डाल देती है जिससे उसका फेस जल गया था, उसका फेस रेड पड़ गया होता है। जीजी कहती है कि ओह सॉरी, गलती से मेरा हाथ फिसल गया, एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ना जब मैं अपने फियांस के साथ डिनर करूँ कोई मेरे सिर पास खड़ा रहे। मिस्टर मो, क्या आप इसके लिए मुझे ब्लेम करेंगे, वो हमें डिनर करते समय डिस्टर्ब कर रही है, वो ये डिजर्व करती है। मो कहता है और कहता है कि क्या तुम अब जा सकती हो। नुआन कहती है कि मैं आपका वेट कर लूंगी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मो कहता है कि मेरा डिनर हो गया तो मैं जा रहा हूँ। फिर ना वो चला जाता है। नुआन भी उसके पीछे पीछे आती है। बाहर पे ही नुआन कहती है कि क्या तुम अब मेरी बात सुन सकते हो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ। मो तो यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता और उसे पकड़कर किस करने लग गया था। मो कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहती, तुम उस मैन के लिए मेरे पास आई हो ना, क्या तुम उसके लिए इस हद तक बलिदान दे सकती हो अपना, जितना हद तक तुम उसके लिए विनती करोगी उतना हद तक तुम उसे शायद ही जाने दे पाओ।
यहाँ पर फिर वो उसे कार पर बैठाकर रूम पर ले आया था। यहाँ पर वो उसे किस कर रहा होता है और फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मैंने उसे जाने दिया, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और हाँ प्लीज इतना दयनीय होने का नाटक मत करो। नुआन कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों किया। वो यहाँ पर उसकी इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हारा प्यार तो बहुत ज्यादा चीप है, और उसको काट देता है और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये पैसे तुम्हारे लिए इनफ ना हो, क्या तुम और चाहती हो। फिर उसके मुंह में और कार्ड्स और पैसे फेंक देता है और कहता है कि क्या इतना पर्याप्त है तुम्हें और तुम्हारे उस जंगली बेबी को पालने के लिए। यहाँ पास तो वो उसे इतना ह्यूमिलेट करके वहाँ से चला गया होता है। नुआन तो यहाँ पे रो रही होती है। नुआन सोचती है कि मिस्टर मो, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी छोटी मोटी फीलिंग्स बची थी अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। उस फीलिंग्स को भी तुमने अपने हाथों ही खत्म कर दिया। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं बची है। नुआन को तभी कॉल आती है। नुआन को सासू मॉम जो है उसे बर्थडे पर बुलाती हैं। नुआन कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी मॉम। यहाँ पर फिर वो मिस्टर मो को मैसेज कर देती है कि जॉबा तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है। यहाँ पर तो मिस्टर मो को मैसेज आता है, लेकिन यहाँ पे वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो अपने फ्रेंड के साथ थे, इस वजह से उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर तो सभी लोग थे। मो के पेरेंट्स तो नुआन को बहुत नाइसली ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि बेचारे की बेटे की डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुका है। अपने बेटे का जिक्र सुनकर यहाँ पर तो मॉम रोने लग गई थी और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और फादर भी सैड हो गए थे। आखिरकार वो उनका बेटा जो था। तभी यहाँ पर मिस्टर मो एंटर करते हैं और कहते हैं कि मैं आप लोगों को निराश करने के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स और मॉम से कहते हैं कि माँ मैं वापस आ गया माँ। उसकी मॉम तो यहाँ पर उसे एक चपेट धर देती हैं। मॉम तो उसे क्वेश्चंस पर क्वेश्चन किए जा रही थी और कहती कि बेटा तुम जिंदा थे तो तुम घर क्यों नहीं आए, कहाँ थे तुम। यहाँ पर तो फादर कहते कि तुम कहाँ हो, इतना बड़ा झूठ तूने हमसे बोला, आज मैं तुझे सच में ऊपर पहुंचा दूंगा। यहाँ पर तो उसके पेरेंट्स उसे कूटने लग गए थे, इस कुत्ते ने इतना बड़ा झूठ कहा। मॉम कहती है मुझे तो लगता है कि मैंने सच में एक कुत्ते को ही बर्थ दे दिया है। यहाँ पर तो उसके पेरेंट्स उसकी बहुत धुलाई करते हैं, वैसे ये धुलाई वो डिजर्व करता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं गलत था। फिर मॉम तो उसके ऊपर प्यार जताने लग गई थी और कहती है कि वो 6 साल बाद घर आया है और उसे हक वगैरह कर रही होती है। तो उसी साइड नुआन कह रही होती है कि मॉम चलिए चलते हैं यहाँ से। मॉम कहती है कि वो 6 साल से घर नहीं आया है, क्या वो तुम्हें जानबूझकर अवॉइड कर रहा है, कम से कम उससे एक्सप्लेनेशन तो ले लो। नुआन कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पूछना, चलो घर चलते हैं। फिर यहाँ पास ना वो जाने लगी थी। मॉम उसे रोकती है और कहती है कि डॉटर इन लॉ तुम कहाँ जा रही हो, ये सारी इस कुत्ते की गलती है, बताओ तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए। और यहाँ पर मुँह को कूटे जा रही थी। ये सीन सच में बहुत ज्यादा फनी था। अगर तुम इस कुत्ते की जान भी मांगोगी तब भी मैं तुम। ये सच में 6 साल पहले गायब हो गया, जब मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट थी, तब उसने एक बेबी को बर्थ दिया। तुम तो अपने बेटे को भी ना देखे होगे। मिस्टर मो तो यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या नुआन सच में 6 इयर्स पहले प्रेग्नेंट थी। मुंह बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि फिर बेबी 4 इयर्स का क्यों है। यहाँ पर तो फादर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, क्या बकवास कर रहा है तू। यहाँ पर तो फादर उसके फ्रेंड के ऊपर भी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम इतने साल से घर नहीं आए तुम लोग, तुम्हारे पेरेंट्स को लग रहा होगा कि तुम लोग ऊपर ही चले गए हो। इतनी ज्यादा डांट सुनकर उसका फ्रेंड तो यहाँ से खिसकना ही सही समझता है। फिर ना वो वहाँ से भाग गए होते हैं। नुआन कहती है कि वो यहाँ पर मुझे अवॉइड करने के लिए नहीं आ रहा था। फेक डेथ की न्यूज वायरल की, कोई बात नहीं मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी और मैं घर बेचकर यहाँ से चली जाऊंगी। मॉम कहती है कि क्या डिवोर्स, और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर यहाँ पर मिस्टर मो के कान खींचते हुए कहती है कि मो बताओ तुमने क्या किया मेरी डॉटर इन लॉ के साथ। मो कहता है कि मॉम आपने मुझे बहुत ज्यादा कूट डाला है। फिर यहाँ पर ये लोग तो फिर इकट्ठा बैठे हुए थे। उसके पेरेंट्स ने तो उसका हुलिया बिगाड़ दिया था, उसके पूरे फेस पे बैंडेज लगे हुए थे। इस मिस्टर मो को तो अभी तक अकल नहीं आई थी। कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को कैसे राजी किया अपने उस बच्चे को पालने के लिए। नुआन कहती है कि क्या तुमने मेरा मैसेज पढ़ा है। वो कहता है कि कौन सा मैसेज, ये सिर्फ बेकार सा मैसेज था। जॉबा कहता है कि मम्मा मुझे बाथरूम जाना है। नुआन उसे बाथरूम ले जा रही होती है और मिस्टर मो से जाते वक्त कहती है कि मिस्टर मो कल हम लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो में चलकर डिवोर्स ले लेंगे, तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं अपने रास्ते। वो कहता है कि तुम ही थी जो मुझसे मैरिज करने के लिए मरी जा रही थी, डिवोर्स ये तो इम्पॉसिबल है। नुआन कहती है कि मत भूलो कि तुमने मुझे फोर्स किया। बाय द वे वो तुम्हारी जीजी भी तो है, तुम्हारी फियांस। तभी यहाँ पर जीजी आती है। जीजी कहती है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं मो फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ, मेरा यहाँ पर होना नॉर्मल बात है। जीजी कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा जो बेबी है वो किसी जंगली मैन का है। नुआन कहती है कि क्या तुम्हारे पास सबूत है जो तुम मुझे इस तरह बदनाम कर रही हो। जीजी कहती है कि मैं बदनाम कर रही हूँ, हाँ तुम्हारे मामले के बारे में पहले ही मिस्टर मो ने मुझे बता दिया है। तुम एक ऐसी वुमेन हो जो आए दिन किसी न किसी मैन के साथ होती हो, तुम्हारे तो बहुत सारे अफेयर्स होते होंगे ना। नुआन कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने दोबारा ये बातें मेरे बेबी के सामने कही तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जीजी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत,
तब यहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं। जीजी कहती है कि ये लड़की ना मुझे अंदर नहीं आने दे रही है और मुझे बहुत परेशान कर रही है, क्या तुम मेरे लिए जस्टिस करोगे? नुआनन कहती है कि क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे? वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। नुआनन कहती है कि फिर हम कल चल के डिवोर्स ले लेंगे, फिर हम एक दूसरे को कभी भी नहीं देखेंगे। जीजी कहते हैं कि मिस्टर मो के पेरेंट्स ने तुम्हें इतने लॉन्ग टाइम तक पाला है, ये तुम्हारे लिए डिवोर्स बस एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। अब यहाँ पर होस्ट अनाउंस करती है जहाँ पर मिस्टर मो कुछ लाइंस बोलने वाले थे। फादर कहते हैं कि अभी हमारे पिछले टाइम पे बहुत ज्यादा कठिन टाइम था, इस समय मैं किसी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पास एक अविश्वासी बेटा है, ऊपर वाले का करम है, हमारे पास इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ है, इतने मुश्किल समय पर भी वो हमें कभी छोड़कर नहीं गई, हमेशा हमें सपोर्ट किया। मैं अपनी प्रॉपर्टीज अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पर ट्रांसफर करता हूँ, चाहे मेरे और मेरी डॉटर इन लॉ के बीच कुछ भी रिलेशन रहे, चाहे ना रहे, लेकिन हमारी डॉटर इन लॉ हमेशा हमारी बेटी बनकर ही रहेगी। फिर फादर यहाँ पर नुआनन को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हम दोनों का बोझ स्वीकार करोगी? खैर मिस्टर मो के पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्वीट हैं। नुआन उनके पास जाती है और कहती है कि ऑफ कोर्स मैं डेफिनेटली आपकी एक अच्छी डॉटर बनूंगी और मैं अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों का ख्याल रखूंगी। यहाँ पर तो जॉबा डांस कर रहा होता है और खुश था काफी ज्यादा। यहाँ पर नुआन को मैसेज आता है जुआन का, जो कि मैसेज किया होता है कि क्या हम मिल सकते हैं। वो तो यहाँ पर उसका मैसेज देख लिया होता है और उसका हाथ पकड़ के साइड पर ले गया था। कहते हैं कि क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो उस मैन की वजह से? नुआन कहती है कि क्या तुम वरीड हो, क्या तुम अपना ये पागलपन दिखाना बंद कर सकते हो? हमारे बीच जब सब कुछ खत्म हो चुका है, वो कहता है कि खत्म हो चुका है, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता हूँ जो जिसे तुम जब चाहे छोड़ सकती हो और जब चाहे क्लोज आ सकती हो? और कहता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकती और उसके फोर्सफुली क्लोज आने की कोशिश करता है। नुआन तो उसकी एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि क्या तुम स्वार्थी होना बंद कर सकते हो, बहुत हो गया तुम्हारा। वो कहता है कि लगता है मैं तुम्हारे बारे में गलत था, मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नुआन कहती है कि रहने भी दो, मैं नहीं सुनना चाहती तुम्हारी एक्सप्लेनेशन, मैं थक चुकी हूँ अब, तुम मुझे बहुत अजीब महसूस कराते हो, मुझे तुम्हें जानकर भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स हमारे डिवोर्स के लिए सहमत हो गए हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। फिर ना वो वहाँ से चला गया होता है। एक सीन में नुआन जुआन के साथ थी। मिस्टर जुआन कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम ठीक हो? नुआन कहती है कि क्या तुम भी मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मुझे लगा था कि मो के पास कोई भी जॉब नहीं है, इसलिए मैं मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसके पास तो बहुत अच्छी जॉब भी है। जुआन कहता है तुम बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हो, जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते वो लोग मूर्ख है। नुआन कहती है कि अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं डॉक्टर भी नहीं बन सकती। जुआन कहता है कि क्या तुम भूल गई कि हमारा मेंटर कौन था और उन्होंने डीन को बुलाया था और तुम कल से जॉब पर वापस जा सकती हो। नुआन कहती है कि क्या सच में? नुआन कहता है कि बिल्कुल, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें बुलाया, जल्द से जल्द ये गुड न्यूज़ देने के लिए। नुआन कहती है कि थैंक यू सो मच। जुआन कहता है कि क्या तुम्हें 10 साल पहले की मेरी कन्फेशन याद है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था? मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया था, मैंने तुम्हारा इतने सालों से वेट किया है, क्या तुम अब मेरी कन्फेशन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? नुआन तो थोड़ी परेशान सी दिखती है, वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में वो डोर नॉक कर रही होती है, तभी यहाँ पर उस डोर को मिस्टर मो ओपन करते हैं। वो कहता है कि तुम इतने साल से यहाँ हो, तुम्हें अभी तक अपने ससुराल की चाबी नहीं मिली। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, क्या तुम अब मेरे पास नहीं आ रही हो? नुआन कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ डिवोर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ, तो प्लीज रिस्पेक्ट से बात करो। वो कहता है क्या तुम एंगेजमेंट के बारे में बात करने के लिए नहीं आई थी? वो कहता है कि मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर ये लोग डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। डिनर करते वक्त नुआन को याद आता है कि ये उस वक्त जीजी के साथ भी ऐसे ही डिनर कर रहा था, बहुत स्वीटली। नुआन कहती है कि क्या तुम सभी वुमेन के साथ ऐसे ही जेंटल बिहेव करते हो? वो कहता है कि मेरी तुम्हारे अलावा कोई भी अनोदर वुमेन नहीं है। नुआन कहती है कि एक वुमेन का तो मुझे याद है, उस जीजी, उससे भी तुम एक बार तो डिनर कर रहे थे ना उसके साथ ऐसे ही। वो कहता है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? नुआन कहती है कि ऐसी बात नहीं है। फिर ना वो उठकर वहाँ से जाने वाली थी। वो कहता है कि क्या हम अपने रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट कर सकते हैं? नुआन कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे किसी और से लव हो गया है। फिर बाद में वो बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ पी रहा होता है और अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहते हैं कि नुआन को किसी अनोदर मैन से लव हो गया है। उसका फ्रेंड कहता है कि अब तुम क्या करोगे? और यहाँ पर वो रोते हुए फेस बनाते हुए कहते हैं कि उसे ना मेरे बारे में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो मुझ पर गुस्सा कर लेती, मेरी कुटाई कर लेती, लेकिन उसने सिर्फ यही कहा कि वो किसी अनोदर मैन से लव में है, कि अब वो किसी और पर्सन के प्यार में पड़ गई है। फ्रेंड कहता है कि क्या तू चाहता है कि मैं उसका उस मैन से जो है छुटकारा पाने में तेरी हेल्प करूं? वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मेरी वाइफ मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे और मैं बाकी जिंदगी अपनी अकेले बिताऊं? फ्रेंड कहता है कि अगर तू सचमुच उसे जाने नहीं देना चाहता तो घुटनों के बल बैठ जा और उससे विनती कर, रिक्वेस्ट कर उससे
तब यहाँ पर आ जाती है जीजी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मैंने ना तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मैंने अब वो काम भी छोड़ दिया है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और गार्ड्स को ढूंढ दूंगा। वो तो उसे टच कर रही होती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। वो कहता है कि मुझे आइंदा दोबारा टच मत करना, मुझे तुम्हारे प्रति रूड होने के लिए मुझे ब्लेम फिर मत करना तुम। वो तुम्हारा चला गया होता है। जीजी सोचती है कि तुम मुझे छुटकारा नहीं पा सकते। बाद में ना यहाँ पर वो नुआन के पास जाती है और कहती है कि प्लीज तुम मिस्टर मो को परेशान करना बंद कर दो और उनके आगे पीछे भी मत घूमा करो। नुआन कहती है कि मुझे तुम्हारे मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नुआन फिर वहां से जाने लगी थी, तभी जीजी यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर जानबूझकर गिर जाती है और ऐसे एक्टिंग कर रही होती है जैसे ही नुआन ने उसे धक्का दे दिया हो। और यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक कर रही थी और कहती है कि प्लीज तुम मिस्टर मो को जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो, जब तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा तब वो मुझसे मैरिज करेगा। नुआन तो वहां से चली गई होती है। फिर ना वो किसी को कॉल करती है, अब इतनी मेहनत इसने करी ही है तो कुछ न कुछ कांड तो करेगी ही। जब नुआन वहां से जा रही होती है तभी वहां पास बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम एक मिस्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही हो और यहाँ पर उसके पत्थर फेंक रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। फिर वो उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। थोड़ा बहुत उसे चोट लगी थी तो वो बाद में उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि थोड़ी नॉर्मल चोट थी, सही हो जाएगी जल्दी। तब यहाँ पर मिस्टर जुआन दौड़ते दौड़ते आता है और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? नुआन कहती है कि मैं ठीक हूँ। जुआन यहाँ पर मिस्टर मो से कहता है कि नुआन को हॉस्पिटल लाने के लिए थैंक यू सो मच। नुआन कहती है कि चले जाओ यहाँ से। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अभी भी बचाया है। नुआन कहती है कि प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी वापस से मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती। वो कहता है कि क्या हम तो हस्बैंड वाइफ हैं तो तुम्हें मिस्ट्रेस किसने कहा? और वो जीजी और मैं सिर्फ कलीग्स हैं। नुआन कहती है कि तुम मुझसे कहते हो कि वो कभी तुम्हारी लवर है, कभी कहते हो कि नहीं है, प्लीज मुझसे दूर रहो। फिर वो चला गया होता है। बाद में यहाँ पर जीजी आती है मिस्टर मो के पास। वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत किसने दी? जीजी कहती है कि तुम मेरा हाथ मोड़ रहे हो, मुझे चोट लग रही है। वो कहता है कि वीडियो की सच्चाई क्लियर करने के लिए तुम जल्द से जल्द एक स्टेटमेंट दो, वरना तुम मेरे बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। नुआन कहती है कि आई एम तो सॉरी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ। वो कहते हैं कि हमारी बीच बस वर्किंग रिलेशनशिप है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो जाए तो अब मुझे परेशान मत करो। जीजी कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा लव है, क्या तुम जानती हो कि तुम मुझे बहुत ज्यादा ढकेलोगे तो क्या होगा? वो कहता है कि नुआन मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन है, मैं उससे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। जीजी कहती है कि तुम्हें इसका बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। वो यहाँ पर किसी को कॉल करता है और कहता है कि इलीगल कॉपरेशन के बारे में पता लगाओ, जियांग फैमिली के बारे में, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो और सब कुछ पता होना चाहिए। जीजी कहती है कि नहीं, क्या तुम जियांग फैमिली को जाने नहीं दे सकते? वो कहते हैं कि तुमने मेरी वाइफ को बदनाम करने के लिए रिपोर्टर्स को भड़काया है। जीजी कहती है कि मैं गलत थी, मैं जियांग फैमिली में वापस नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहते हैं कि तुमने उसे डॉक्टर नहीं बनने दिया था ना, मैं तुम्हें वैसा ही फील कराऊंगा जैसा फील उसने किया था। गार्ड्स को बुलाकर कहता है कि इसे बाहर फेंक दो। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। गार्ड्स लेकिन उसे पकड़कर ले जाते हैं। उसका फ्रेंड यहाँ पर आकर बताता है कि नुआन तुमसे फिर डिवोर्स के लिए आई थी मांगने के लिए। वो यहाँ पर फिर से वही रोने वाला फेस बना लेता है और कहता है कि लगता है कि वो सच में उस डॉक्टर के प्रति आकर्षित हो गई है। उसका फ्रेंड कहता है कि ब्रदर तू एक मैन है, तू हमेशा इस तरह रोंदू फेस क्यों बना लेता है लड़कियों के जैसे? एक काम कर, मेरी बात सुन, तुम जाओ उसे माफी मांगो, वो वैसे भी बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, वो तुम्हारी बात बिल्कुल मानेगी और तुझे माफ भी कर देगी। तो उसी तरफ हमें चौहान का दिखाया जाता है। यहाँ पर जीजी से थैंक यू कह रही होती है कि मेरे घर पर छोड़ने के लिए। चौहान कहता है कि मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिस पर तुम आंख मूंद कर भी भरोसा कर सको। नुआन कहती है कि मैं भी इसके बारे में नहीं सोचना चाहती। चौहान कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। नुआन कहती है कि मैं चाहती हूँ, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो, मैं तुम्हें वेट नहीं कराना चाहती। तभी डोर नॉक होता है। चौहान कहता है कि मैं डोर ओपन करता हूँ। जब चौहान डोर ओपन करता है बाहर तो मिस्टर मो खड़ा था। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ के घर पर क्या कर रहे हो? तभी नुआन अंदर से चिल्लाती है कि कौन है बाहर। तभी वो वहाँ पर आती है। वो कहता है कि नुआन क्या तुम इस मैन के साथ रहना चाहती हो? नुआन कहती है कि तुम्हारा इससे मतलब है क्या? इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नुआन कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो तुम यही बात करो। चौहान कहता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड से क्या बात करना चाहते हैं? वो तो यहाँ पर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वो मैं इसके मामले में तुम मुझसे कम्पीट मत करना। नुआन बीच बचाव करती है और कहती है कि इतना सन की शोल्डर मत बनो। और मो का हाथ चौहान के कॉलर से हटाती है। मो कहता है कि क्या ये मैन तुम्हारे लिए सचमुच बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नुआन कहती है कि हाँ, क्या तुम फिर डिवोर्स एग्रीमेंट पर पहले साइन कर सकते हो? वो कहता है कि क्या तुम मुझे इस मैन के लिए छोड़ना चाहती हो
बिल्कुल नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। बाद में नुआन को कॉल आता है जहाँ पर मिस्टर मो का वकील कह रहे होते हैं कि तुम दोनों का डिवोर्स हो जाने के बाद जो बेटे की कस्टडी होगी वो मिस्टर मो को मिल जाएगी, क्या आप उनसे पर्सनल मिलकर बातचीत कर सकती हैं। फिर नुआन मिस्टर मो के घर जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि कोई कारण है क्या, मैं तो रेडी हूँ तुमसे डिवोर्स लेने के लिए। नुआन कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरा बेटा जब से इस दुनिया में आया है तब से तुमने उसको एक बार गोदी तक में नहीं लिया, तुम उसे दूर मुझसे क्यों ले जाना चाहते हो। वो कहता है कि एक फादर की कमी को पूरा करने के लिए मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं उसके साथ हर दिन रहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम मुझसे बैक करो। नुआन कहती है कि बेशरम कहीं के। वो कहता है कि आपके पास एक और चॉइस है, हम डिवोर्स नहीं लेंगे और एक साथ अच्छा जीवन जिएंगे, मैं अपना हर दिन जॉब और तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। नुआन कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है, अब हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप संभव नहीं है। वो उसे हक कर लेता है और रोते हुए कहता है कि मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। नुआन कहती है कि मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। मिस्टर मो कहता है कि मुझे एक और चांस दे दो, मैं निश्चित रूप से एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर बनूंगा। नुआन कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, अब पहले जैसा सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मुझे और जॉबा को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं इसकी भरपाई कर सकता हूँ, मैंने इन कई सालों में बहुत सारा पैसा कमाया है और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज पर मेरी संपत्तियां हैं, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। नुआन कहती है कि तुम अपने शरीर पर लगी चोटों को डॉक्टर से ठीक करवा सकते हो, लेकिन कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो पैसों से भी ठीक नहीं होती। वो कहता है कि क्या सचमुच हमारे बीच कोई संभावना नहीं है। नुआन कहती है कि अगर तुमने मुझे उस रात फोर्स ना किया होता तो मैं तुम्हारे बारे में सोच भी सकती थी। नुआन तो वहाँ से चली गई थी। वो सोचता है कि हमारा साथ रहना तय है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में जीजी तो यहाँ पर नुआन का एक्सीडेंट करने वाली थी, तभी बीच में आ जाता है मिस्टर मो से बचाने के लिए, जिससे उसे चोट लग गई थी। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर नुआन को पता चलता है कि डॉक्टर बताता है कि मिस्टर मो की याददाश्त चली गई है। नुआन मिस्टर मो से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि कितना टाइम हो रहा है अभी। वो कहता है कि आज हमारी मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद दूसरा दिन है, कल हमें ना छुट्टी पर जाना है अपना हनीमून बनाने के लिए। नुआन कहती है कि एक्चुअल में ये बहुत पहले टाइम की बात है। वो याद करने की कोशिश करता है, उसके सिर पे तो काफी तेजी से पेन होने लग गया था। नुआन कहती है कि कहाँ पर पेन हो रहा है तुम्हारे। जुआन उन्हें ऐसा देखकर वहाँ से जाना सही समझता है। जब वो वहाँ से जा ही रहा था तभी यहाँ पर उसे जीजी मिलती है। जीजी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहती हूँ, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पास ऐसा करने की हिम्मत है या नहीं, मैं बहुत अच्छे जानती हूँ जिस व्यक्ति को लाइक करना वो किसी और को पसंद करे तो कैसा फील होता है। तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, फायदे में रहोगे, तुम्हें वो नुआन मिल जाएगी और मुझे मिस्टर मो मिल जाएगा, जो हम दोनों चाहते हैं। यहाँ पर फिर मो की और नुआन की बात सुनकर मिस्टर जुआन भी उसके साथ मिला लेते हैं। फिर नुआन यहाँ पर मिस्टर मो को घर छोड़ने के लिए आई थी। नुआन कहती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ। वो कहते हैं कि वाइफी क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, और उसे हक करके बोलता है। नुआन कहती है कि मेरा घर नहीं है तुम्हारा घर है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाओ। नुआन के साथ उसका भी डिवोर्स हुआ ही नहीं था तो नुआन उसे कौन सा सर्टिफिकेट दिखाती। वो कहता है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारे पास तो फिर तुम झूठ बोल रही हो। फिर नुआन के पास कुछ ऑप्शंस नहीं बचता। नुआन जुआन से कहती है कि तुम पहले घर चले जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। जुआन भी वहाँ से फिर चला जाता है। फिर ना वो उसे सोने के लिए ले आई थी और वहाँ से जाने लगी थी। वो कहता है कि हनी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नुआन कहती है कि मैंने कहा ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वो कहता है कि क्या मेरी याददाश्त खो जाने से पहले मैंने तुमसे ऐसी चीज कही थी जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट फील हुआ हो। नुआन कहती है कि हाँ बहुत सारी, इसलिए सिर्फ हम लोग अलग हो सकते हैं। वो कहता है मैंने कुछ गलत किया होगा, मैं गलत था, अगर तुम मुझ पर गुस्सा निकालना चाहती हो तो तुम मुझे कूट सकती हो। वो कहता है कि मैं वो करूंगा जो तुम चाहोगी। नुआन कहती है कि तुम कब तक ऐसे नील डाउन होकर बैठे रहोगे। वो कहता है कि मैं शर्म से नहीं डरता, मुझे तो बस यही डर है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी जुआन को एक मेडिसिन देती है और कहती है कि ये मेडिसिन तुम मिस्टर मो को खिला देना कैसे भी करके, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में मो दलिया लेकर जाता है और कहता है कि मिस्टर मो को पिला देना। नुआन मिस्टर मो को दे देती है, मिस्टर मो पी लेता है और वहाँ पे वो सो गया था। तब यहाँ पर जीजी आ जाती है। मिस्टर मो उठ जाता है। जीजी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो कहता है कि मेरी वाइफ है ना। यहाँ पर फिर वो उसे धक्का देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जीजी कहती है कि तुम्हें अभी भी मेरे बारे में कैसे याद है। जीजी कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर मुझे सिर्फ कंट्रोल करना चाहती हो, तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहा, मुझे लगता है कि तुम अब और नहीं जीना चाहती। जीजी कहती है कि मैं सिर्फ उस नुआन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तुम्हारे बेबी को नहीं, तुम मुझ पर बिलीव करो। वो कहता है कि ऐसी दुष्ट वुमन मेरे प्यार की हकदार नहीं है, अपनी बाकी का जीवन तुम जेल में बिताओ खुशी खुशी।
जीजू तो जेल का सुनकर वहाँ से भागने लग गई थी। तभी दूसरी साइड से चुआन आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। फिर यहाँ पर चुआन जीजी को पुलिस वालों को दे देता है। इसका मतलब कि चुआन ने नुआन को धोखा नहीं दिया था। तभी यहाँ पर नुआन आती है। नुआन कहते हैं कि तुम दोनों ने मुझसे कितनी बातें छुपा कर रखी हुई है। नुआन कहता है कि एक्चुअल में तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे उस जीजी का ही हाथ था। ये सब बस हम लोग एविडेंस के लिए कर रहे थे। नुआन कहती है इसलिए तुम दोनों ने उसके लिए जाल बिछाया। वो कहता है कि हनी। नुआन कहती है कि क्या मैं तुम दोनों को चूतिया दिखती हूँ। फिर यहाँ पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। बाद में नुआन जब काम कर रही होती है तभी वहाँ पर मिस्टर मो आते हैं। नुआन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मो कहता है कि मुझे ना अभी एक न्यू बीमारी लग गई है, इसलिए मैं यहाँ पर डॉक्टर से मिलने के लिए आया हूँ। नुआन कहती है कि तुम दिखावा करना बंद करो, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं लगी है। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो। नुआन कहती है कि मिस्टर मो, मैं सच में तुम्हारी इस बचकानी चालें अब नहीं खेलना चाहती। मो कहता है कि हमारे बीच ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे वापस से सही नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं भी हार नहीं मानना चाहता। मैं तुम्हें सारी बातें बताना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जॉबा के लिए। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दे सकती हो? मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब यहाँ पर नुआन जा रही होती है वहाँ पास तो मो और चुआन दोनों आपस में लड़े जा रहे थे कि मैं नुआन को ले जाऊंगा। नुआन इन दोनों की किचकिच देखकर वहाँ से चुपचाप अकेले ही निकल लेती है। बाद में यहाँ पर वो ब्राइडल फोटोशूट करा रही थी। कैमरामैन कहता है कि आपका दूल्हा कहाँ है। तभी यहाँ पर चुआन और मिस्टर मो दोनों ही आ जाते हैं। जॉबा कहता है कि मम्मा आपके दो ब्राइड क्यों हैं। यहाँ पर फिर नुआन कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम जहाँ भी जाओगी हम पीछे पीछे आ जाएंगे। मो कहता है कि अभी तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। जुआन कहता है कि वो रियलिस्ट कमबैक होता है जो डिवोर्स देने से इनकार करता है। जुआन कहता है कि तुमने नुआन को चोट पहुंचाने के लिए कितनी चीजें की हैं। मो कहता है कि नुआन केवल मेरी हो सकती है। जुआन कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, आप हम दोनों में से किसी एक को चूज कर सकती हैं। यहाँ पर जुआन और मिस्टर मो दोनों ने ही नुआन को प्रपोज कर दिया होता है। नुआन यहाँ पर मिस्टर जुआन को चूज करती है। मुझे आशा है कि मिस्टर मो रिटायर होने के बाद एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, नुआन सोचती है। और रहा सवाल हमारा तो इसे हम फ्यूचर पर छोड़ देते हैं। खैर इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। या नुआन को वो मिस्टर मो को एक चांस देना चाहिए था या फिर उसने सही किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ।